Hello everyone, welcome to First Umpire match story of match number 57 IPL 2025 KKR वर्सेस CSK जो कि खेला गया था ईडन गार्डन्स में एंड KKR के लिए जैसे कि सारे मैचेस ही मस्ट विन थे उनमें से एक ये मैच भी मस्ट विन मैच एंड उनका होम ग्राउंड रिकॉर्ड इस बार देख के तो काफ़ी ज़्यादा वो अपने से डिसअपॉइंटेड होंगे और टॉस जीत के बैटिंग की जो कि सेंस बनता है कि ड्यू का इतना खाना चांसेस नहीं थे। वो ओवरकास्ट कंडीशंस थी, बारिश भी हुई है पिछले कुछ दिनों में, तो ड्यू एक्सपेक्टेड नहीं था, कूल्ड ही था, इतना ज़्यादा टेम्परेचर डिप भी नहीं था क्योंकि ह्यूमिडिटी थी 66% ह्यूमिडिटी थी क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन के चलते। बैट फर्स्ट का डिसीजन सही था। पिच टिपिकल पिच नहीं थी, ब्लैक सॉइल विकेट थी, थोड़ी सी एब्रेजिव थी, दानेदार थी, जहाँ पे बॉल ग्रिप करती है, टर्न करती है। स्पिनर्स के लिए हेल्प था, कटर्स के लिए, इनटू द विकेट बॉल्स के लिए हेल्प था, और वो दोनों टीम्स के पास बॉलर्स थे उस तरह के। तो फर्स्ट बैट करने आए और वहाँ पे स्टार्टिंग में ही गुरबाज फंस गए। अंशुल कंबोज की बॉल पड़ने के बाद थोड़ी अंदर आई और गुरबाज जल्दी खेल गए। स्लोनेस ऑफ द पिच के चलते वो एक जो स्ट्रेटेस्ट मिड विकेट था उसके हाथों में कैच दे मार बैठे। क्लियरली दिखता है कि जो MS धोनी की सेंस फॉर दैट एंगल्स होती है वो ऑन डिस्प्ले था, बिकॉज उन्होंने मिड ऑन और थोड़ा मिड विकेट को थोड़ा स्ट्रेटेस्ट रखा था क्योंकि पता था कि जब बॉल रुक के आती तो बैटर जल्दी खेलते तो बॉल आगे जाती है। वहाँ पे रहाने आए, आके अच्छे लगे, बढ़िया खेलते रहे, बट चौथे ओवर में उनको भी एक चांस मिला जब पथिराना ने एक आसान सा कैच छोड़ दिया, बिल्कुल मिसजज करके बाउंड्री पे उस कैच को। काफ़ी देर तक बॉल हवा में थी, उनके पास पूरा टाइम था बॉल के नीचे आने का, बट पथिराना की फील्डिंग इस सीजन हमने देखा है कुछ अलग ही लेवल पे चल रही है। अश्विन आए, उनको रन पड़े, बट ही वॉज गेटिंग दैट स्क्वायर स्पिन, बट वो स्टार्टिंग के रन के बाद उनके बल्ले पे उन्होंने ज़्यादा गेंदों को लगने नहीं दिया। अपनी अच्छी कैरम बॉल भी की और 3 ओवर में सिर्फ 19 रन दिए, विकेट नहीं ले पाए पर इफेक्टिव दिखे। और नूर का इंट्रोडक्शन एकदम से मैच टर्निंग मोमेंट था। 69 फॉर 1 खड़ा था 7 ओवर के बाद। KKR स्ट्रॉन्ग सॉलिड प्लेटफॉर्म, क्लियरली लग रहा था कि यहाँ से शायद वो 200 भी खींच सकते हैं। वहाँ पे नूर ने पहले नारायण को स्टम्प करवाया, पैड पे बॉल लगी, नारायण को पता नहीं चला बॉल कहाँ थी, वो आगे चल पड़े और धोनी ने जाके एकदम से स्टम्प्स निकाल दी। और उसके बाद आज अंग्रीश रघुवंशी, जो हमें लग रहा था कि इस मैच में अच्छा करेंगे, आए। नूर की कुगली लगा शायद हाथ से पिक कर गए हैं, पर पिच की स्लोनेस के चलते और एक्स्ट्रा टर्न के चलते वो जब थर्ड मैन की तरफ गाइड करने की कोशिश कर रहे थे तो कीपर के हाथों में कैच दे बैठे। और धोनी का अच्छा कैच, उनके जो ग्लव में बॉल फंसी और वहाँ 70 पे 3 पे ऐसा लगा कि एकदम से बना बना मोमेंटम पूरा खराब कर लिया है KKR ने। पर रहाने आज अलग मोड में थे। जडेजा को सामने का बहुत प्यारा चपका छक्का मारा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, पर एक स्लो विकेट पे जहां पे पता कि बॉल की पेस नहीं मिल रही है, वहां पे जब 2-3 बार बीट हुए जडेजा की बॉल पे जो पड़ के स्क्वायर टर्न उनको मिल रही थी, उसके चलते एक लो परसेंटेज रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की जो उनका नेचुरल शॉट भी नहीं है, और एक पिच जहां पे बॉल में स्पीड नहीं थी पिच में, वहां पे जहां बॉल रुक के आ रही है, आपको पता है कि रिवर्स स्वीप में आपको बॉल की पेस यूज करने के लिए नहीं मिलेगी, वो करने गए और इनर सर्कल में ही कैच आउट हो गए। तो वहां एंड्रे रसल की एंट्री हुई। हमने प्री मैच में भी बात की थी कि इनका फॉर्म अब आ गया है, आज क्रिटिकल होंगे। उनसे पहले आज वेंकटेश अय्यर नहीं खेल रहे थे, उनकी जगह आज मनीष पांडे खेले जो अपना 18th कंसेक्यूटिव सीजन खेल रहे हैं। चौथे ऐसे प्लेयर हैं इंडिया के लिए ऐसा करने वाले। वो थोड़े फंसे हुए लग रहे थे, पर आंद्रे रसल ने आके अपना गेम करना शुरू किया। पहले पथिराना के पीछे पड़े और फिर नूर को भी मारना शुरू किया, और नूर के ओवर की आखिरी बॉल पे एक हाफ ट्रैकर बॉल पे जब मारने गए तो उतना अच्छा बॉल को मिडल नहीं कर पाए और ब्रेविस के हाथों में कैच दे बैठे। वहां पे लगा कि शायद अपने आप से बहुत ज़्यादा नाखुश थे, क्योंकि नूर को पहले प्ले आउट करने की कोशिश कर रहे थे, पर फिर उनकी बॉल आंख में आने पे एक छक्का और चौका ऑलरेडी ओवर में आ चुका था। खड़े रहते तो शायद कैपेबिलिटी रखते थे इस टोटल को फिर से 200 तक पहुंचाने का, क्योंकि ऐसा सा सेम पैटर्न हमने RR के अगेंस्ट में इनकी बैटिंग में देखा था। अगले ओवर में वहाँ पे जहाँ लगा कि चीज़ें थोड़ी सेटल होंगी, थोड़े कुछ रन्स आएंगे, वहाँ नूर का एक और ओवर आया, फिर से एक हाफ ट्रैकर गुगली पिच पे पड़ी, फंसी और हिटिंग आंख में आई रिंकू सिंह की, पर वो अच्छे से बॉल को टाइम नहीं कर पाया और डीप स्क्वायर लेग पे एक गिरता पड़ता कैच आयुष मात्रे ने कंप्लीट किया। थर्ड मैन तक भी गया डिसीजन, बट क्लियरली वो एक सेफ अच्छा कैच था। पर उस बॉल ने, उस नूर की बॉल ने एक इंडिकेशन दिया कि इस पिच पे किस तरह की बॉल करनी है, इनटू द विकेट बॉल फंसेगी। नूर की आज 4 विकेट्स, तगड़ा स्पेल, 4 ओवर 31 रन, 4 विकेट्स, और आखिरी ओवर पथिराना ने मास्टर क्लास ऑफ डेथ बॉलिंग दिखाया। 6 सिंगल्स दिए और एक भी बॉल पे जो
रमनदीप थे वो बॉल के नीचे आके उसे नहीं मार पाए। 179 पे ही केकेआर की इनिंग्स रुक गई, जो मुझे इस विकेट के हिसाब से पार स्कोर दिख रहा था कि 180 इज नॉट गोइंग टू बी एन ईजी चेज। बैटिंग करने आई सीएसके, आयुष मात्रे एक हार्ड लेंथ बॉल पे जो लेग साइड स्टंप लेग साइडिश रहते हैं उसे अपने हाथों के थ्रू बस मारने की कोशिश कर रहे थे और इनर फील्ड में ही आउट हो गए। और उसके बाद अगले ओवर में डेविन कॉनवे भी, जो मोइन अली की आर्म बॉल होती है जो पड़ने के बाद विद द सीम सीधी निकल जाती है, उस पर बोल्ड हुए। स्पिन के लिए खेल रहे थे पर बॉल में टर्न नहीं था, बहुत स्मार्टली की हुई बॉल। जिन पिचेस पे स्क्वायर टर्न मिल रहा होता है वहाँ पे ये सीधी रहने वाली बॉलें ज़्यादा तंग करती हैं। और एक बहुत प्यारा अंडरकट बॉल जो अक्षर की भी खासियत है, जिससे पड़ने के बाद लगता है बॉल कि साइड स्पिन मिलेगी और बॉल टर्न होकर बाहर जाएगी और सीधा एंगल सीधा निकल जाती है। स्मार्ट बॉलर है मोइन अली। 2 ओवरों में 2 विकेट लगा, यहाँ से थोड़ा सा प्लान डीरेल हो सकता है, बट आज डेब्यू करते हुए उर्विल पटेल एक अलग लेवल के प्लेयर लगे। ऑलरेडी इनका स्मार्ट में 28 बॉल में 100, जो कि फास्टेस्ट T20 100 एवर है, आ चुका है। आज भी वैसी गेम खेली, रन मारे आई थिंक 31 रन, कितनी बॉल्स आई थिंक 11 गेंदों में, जो कि काफ़ी एक्सप्लोसिव बैटिंग थी और गेम को आगे चलाया। और जब लगा कि एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, और अश्विन आए थे नंबर 4 पे, आज जडेजा को नहीं भेजा, तो आज सीएसके भी पूरे एक्सपेरिमेंटेशन मोड में लग रही थी कि जडेजा के बल्ले से रन आ गया, हमको थोड़ा पीछे भेजते हैं। और वहाँ पे अश्विन जाके फंसे हुए लगे, बट उर्विल अलग ही चल रहे थे। हर्षित राणा ने उनको भी गुड लेंथ पे फंसाया, जिसपे वो फिर से हार्ड, थोड़े वो भी ओपन स्थान से खेलते हैं, आउटसाइड ऑफ स्टंप पे वो भी हाथों से ही शॉट मारने की कोशिश कर रहे थे, और शॉट थर्ड मैन पे वरुण के हाथों में कैच दे बैठे। 37 पे 3 डीरेल होती दिखी, और बाद में अश्विन भी फंसे। अश्विन भी 138 किलोमीटर पर आवर की हार्ड लेंथ पे बॉल जो आई हर्षित राणा की, उसे खड़े खड़े ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे ऑन द अप, बॉल बैट के स्टिकर के आसपास लगी और वो भी पॉइंट के हाथों में कैच दे बैठे। हमें पता है जिस विकेट पे ट्रू बाउंस या ट्रू पेस नहीं होती, अश्विन जनरली हार्ड हैंड से खेलते हैं, इस तरह के कैचेस हमने टेस्ट मैचेस में उनको बहुत बार देते हुए देखा है। तो जडेजा फिर भी फॉर्म में थे, गेम को आगे चलाने की कोशिश कर रहे थे, और अल्टीमेटली एक वरुण की गुगली को चॉप ऑन करके बोल्ड हुए। गुगली समझ ली थी क्योंकि बैट डायरेक्शन उसी में गया था, बट शायद टर्न थोड़ी ज़्यादा और बॉल थोड़ी रुक के आई, और पता है जिन सर्फेस पर थोड़ी बॉल रुकती है वहाँ पे चॉप ऑन काफ़ी ज़्यादा रेगुलर फॉर्मेट ऑफ डिसमिसल बन जाता है। 60 for 5 इन 5.2 ओवर्स, ये लगा मैच खत्म होने वाला है। और वहाँ पे ब्रेविस का एक कैच छूटा अंग्रीश रघुवंशी से, और उसके बाद उन्होंने केकेआर के धागे खोल दिए। वैभव के एक ओवर में 30 रन और चेज को बहुत आगे ले गए। और जब लगा कि मैच वन साइडेड हो चुका है, 12 ओवरों में 127 पे 5, सिर्फ 53 रन रह गए थे 8 ओवरों में, वहां पे लगा कि थोड़ी सी मेच्योरिटी और एक लेग स्पिनर बॉल अराउंड द विकेट की गई वरुण की, उसे ऊपर मारना चाहते थे, बॉल पड़ी, ग्रिप हुई, टर्न हुई और बैट के थोड़े ऊपरी पार्ट पे लगी, और लॉन्ग ऑन के हाथों में एक ईजी सा कैच दे बैठे। धोनी आए, उन्होंने थोड़ा गेम को संभालने की कोशिश की, थोड़ा सा एब्जॉर्ब किया, 1-2 ओवर शांत भी निकले, और फिर दुबे के रन से जब बल्ले से जब रन आने शुरू हुए तो मैच आगे चला। जब लगा कि मैच अब इजीली जीत जाएगी सीएसके, 9 गेंदों में सिर्फ 10 रन रह गए हैं, तो दुबे का एक रैश शॉट और वो आउटफील्ड में कैच हुए। आखिरी बॉल पे उस ओवर की नूर को एक फ्री हैंड था कि आपको स्ट्राइक तो मिलनी नहीं, तो फ्री हिट के लिए जा सकते हैं, वो भी आउटफील्ड में कैच हुए। आखिरी ओवर में 8 रन 2 विकेट, MS धोनी टेरिटरी, उन्होंने पहली बॉल पर छक्का मार के मैच को एक तरफा कर दिया। उसके बाद अंशुल कंबोज ने विनिंग हिट किया, और इससे सीएसके मैच तो जीत गया, पर शायद केकेआर का कैंपेन अब खत्म हो गया। ऐसा कैंपेन जिसमें केकेआर ने कुछ ग्लिम्सेस दिखाए, बट ओपनिंग में जहां उन्होंने फिल सॉल्ट को मिस किया, वहां पे कहीं ना कहीं शायद मिचेल स्टार्क की कमी भी कुछ क्रिटिकल मोमेंट्स में दिखी खलती हुई। जिन ओवर्स को शायद मिचेल स्टार्क कर पाते, वहां पे रिलेटिवली थोड़े से इनएक्सपीरियंस इंडियन फास्ट बॉलर्स ने उतना अच्छा स्टेप अप नहीं किया। ऑल इन ऑल एक सीजन जिससे केकेआर ने काफी कुछ सीखा होगा, पर चैंपियन टीम इतनी बुरी तरह गिरेगी ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो डेफिनेटली वापस जाएंगे अपने ड्राइंग बोर्ड पे और फिर से फिगर आउट करेंगे क्या गलत हुआ और क्या अगले सीजन बेटर कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें डिफरेंट मैच स्टोरीज में, और मिलते हैं आपसे अगले मैच में। तब तक के लिए धन्यवाद।